हम जो चाहेंगे वही करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, और यही करके दिखाया कटिहार आजमनगर के शिवरामपुर गांव में रहने वाले समरुल हक ने। समरुल हक ने अपनी पत्नी 20 वर्षीय यास्मीना खातून के साथ जो किया उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। पहले पूरे मामले को जान लीजिए। आज से लगभग 6 महीने पहले आजमनगर के महेशपुर पंचायत के माराडांगी गांव की रहने वाले मोहम्मद अनवर आलम ने अपनी 20 वर्ष की बेटी यास्मीना खातून का विवाह आजमनगर सालमारी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरखपुर पंचायत के शिवरामपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद यूनुस के बेटे समरुल हक से करवाई थी। शादी तो अच्छी तरह हो गई, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए यास्मीना खातून को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जब तब उसे बुरी तरह पीटा जाता। इस मारपीट से तंग आकर यास्मीना खातून अपने मायके माराडांगी चली आई। अभी वह अपने मायके में ही थी और उसके शरीर पर से मारपीट के निशान मिटे भी नहीं थे कि आज शाम लगभग 4 बजे एक काले रंग की कार यास्मीना खातून के घर के बाहर रुकी। उसमें कुछ लोग निकले और दंदनाते हुए यास्मीना खातून के घर में चले गए। उस समय यास्मीना खातून अपने घर में अकेली थी। मां पड़ोस में गई थी और छोटी बहन और भाई घर के बाहर खेल रहे थे। कार से निकले इन लोगों ने यास्मीना खातून को घर के अंदर पीटना शुरू किया। यास्मीना खातून चिल्लाने लगी। बाहर खेल रहे भाई बहन ने अपनी बड़ी बहन की चीखने की आवाज सुनी तो वे दौड़कर पड़ोस में अपनी मां को बुलाने चले गए। जब तक मां वापस घर आती तब तक इन लोगों ने यास्मीना खातून को मारकर फंदे से लटका दिया और चलते बने। घटना के बारे में जानकारी देते हुए मृतका की छोटी बहन ने हमारे आजमनगर संवाददाता नासिर को बताया कि बेटा आपका हुस्नमा, क्या मामला हुआ था घर में उस वक्त? हम और मेरी छोटी बहन अपने बगीचे में खेल रहे थे। उसके बाद ना मेरी बड़ी बहन का आवाज़, चीखने का आवाज़ आई, इसीलिए हम ना दौड़ कर आए और मेरी छोटी बहन वहीं रह गई। तो हम आने के बाद देख रहे थे कि 4-5 आदमी मेरे बहन को मार रहे थे ना। तो हम 4-5 में से किसी को पहचाने आप? हाँ, 2 को पहचाने। 2 आदमी को पहचाने? हाँ, एक मौली साहब करके था और एक का था, उसका नाम है रहीम, और एक का नाम मौली साहब है, उसको हम मौली साहब ही कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो कहाँ के लोग थे सब? सिगरामपुर। अच्छा। सिगरामपुर के। उसके बाद ना वो लोग हमको छोड़ दिए तो हम इसी गली से गए। जाकर के बोले कि मम्मी दीदी को मार रहा है। तो बोले कि कौन है। फिर आकर के तो देखे तो हम लोग आने से पहले वो लोग चले गए और देखे कि जाके लटकी हुई थी। कहाँ लटकी हुई थी? हम लोग के घर में, पंखे में लटका? हाँ, वो लोग ही लटकाया होगा। तो कोई उस वक्त नहीं था जिस वक्त आप लोग आए? सब भाग गया था? हम और मेरा छोटा भाई, छोटी बहन सब भाग गया था उस समय? उसी वक्त फिर हम उसको बुलाने गए ना, तभी वो लोग चले गए। ब्लैक कलर का कार था। काली कार में आए यह लोग कोई और नहीं बल्कि यास्मीना खातून के ससुराल वाले थे, जिन्होंने पीट कर यास्मीना खातून की जान ले ली। इधर जैसे ही मां घर पहुंची, उसने अपनी बेटी को फंदे से लटका देखा तो उसके होश उड़ गए। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। मां के चिल्लाने की आवाज सुन आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। सरपंच और ग्रामीण भी पहुंचे। उन्होंने भी स्थिति का जायजा लेने के बाद केबीसी न्यूज को बताया कि कुछ आदमी से खबर मिला है कि माराडांगी में एक बच्ची की हत्या हो गई है। तो हम भागते हुए आए, देखे कि लड़की की माँ से हम पता किए हैं तो लड़की की माँ बोली कि उसका पति, उसका भसुर, गोतिया, ससुर सब मिलके मेरी बेटी को मार के पंखा में लटका दिया गया। लटका के चला गया घर? लटका के वो लोग भाग गया घर से, यहाँ से। अभी इस वक्त क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी लाश को पोस्टमार्टम किया गया है और देखिए उचित कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी को सजा मिलना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि लड़का को सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरी बात कि जब से शादी हुआ है उस लड़की को बहुत ज़्यादा तकलीफ में रखा जा रहा था, लेकिन आज जो ये घटना हुई है, ये घटना उसकी माँ चली गई थी बाहर
उसी टाइम आके ये घटना किया है। तो मैं प्रशासन से भी बोलूँगा कि इसका जितना उचित ये हो और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और जितना जल्दी किया जाए, बस यही मेरा अनुरोध है। क्योंकि महिलाओं का कोई भी बोलने वाला नहीं है, ना कोई आगे आने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा थाना पटवारी से कि इसको सख्त से सख्त जितना जल्दी हो सके इस काम को आगे बढ़ाया जाए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार सिंह ने हमारे संवाददाता नासिर आलम को बताया कि मृतका की मां अंसारी खातून के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।